नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज में आपका श्रेयस वर्मा। ये खबर छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव से। शहर में पहुंची पैराशूट पतंग, मकर संक्रांति पर होगी खुशियों की उड़ान। मकर संक्रांति पर गुजरात की पतंगबाजी देश भर में मशहूर है। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाना शुभ माना जाता है, जिसके चलते कई राज्य और शहरों में पतंगबाजी की जाती है। राजनांदगांव शहर में भी मकर संक्रांति पर बड़े पैमाने में पतंग की बिक्री होती है और खुले आसमान पर पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जाता है। मकर संक्रांति में पतंग की डिमांड को लेकर शहर में इन दिनों आधुनिक पतंग की दुकानें सजी हुई हैं, जो इस त्योहार को खास बनाने वाली है। शहर में मकर संक्रांति के लिए पैराशूट कपड़ों की पतंग भी पहुंच गई है। इस पतंग की खासियत यह है कि इसे फोल्ड किया जा सकता है और उड़ाने वाले स्थान पर ही जाकर इसे पतंग के रूप में तैयार करते हुए उड़ाया जा सकता है। आम पतंगों के बीच पहुंची इस खास पतंग की कीमत भी अधिक है, जो तेज हवा में फर्राटे से उड़ती है और फटती भी नहीं है। 100 वर्षों से भी अधिक समय से पतंग का व्यापार करने वाले शहर के ताज गद्दे वाले मोहम्मद गौस गोरी का कहना है कि लोग अपनी पसंद के आगे रकम नहीं देखते हैं। उन्होंने कहा कि वे अपनी 3 पीढ़ियां की परंपरा को बनाए रखने के लिए पतंग बेचते हैं। मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर राजनांदगांव शहर में काफी पतंगें उड़ाई जाती है। लोगों की मांग के अनुसार पतंगे 5 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक की दर में उपलब्ध है। शहर के गोल बाजार स्थित ताज पतंग भंडार में वैसे तो वर्ष भर पतंगे बिकती है, लेकिन सबसे ज्यादा पतंगे मकर संक्रांति पर बिकती है। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा के चलते एक दिन में ही कई महीनों की पतंग बिक जाती है। ये बिजनेस हमारे दादाजी के समय से है। उनका नाम जमालुद्दीन गोरी था और ये व्यापार उस समय से ही चला आ रहा है। तकरीबन 100 साल से कुछ ज्यादा हो गया है। उसके बाद पापा जी ने ये काम संभाला। उसके बाद आज ये काम हम शौकियाना तौर पर करते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें आगे चलती जाए। और पहले में और अब में बहुत अंतर आ गया है। पहले जो था ये बड़ों का शौक हुआ करता था और आंखों की कसरत होती है इससे, आपकी दूर दृष्टि बढ़ती है, इससे खुले आसमान में देखने का मौका मिलता है आपको। लेकिन आज ये चीजें सिर्फ बच्चों के खिलौनों तक की समझ के रह गई। लेकिन कोविड के बाद से, कोविड में काफी सारी चीजें नुकसानदायक हुई हैं और काफी सारी चीजें लाभदायक भी हुई हैं। इससे हम एक दूसरे से मिलते भी हैं। आप अपने छत में हैं, कोई और किसी और छत में है, कोई और किसी और छत में है, लेकिन एक धागा सबको आसमान में पूरा एक साथ जोड़ देता है। तो ये एक बहुत अच्छा खेल है और इसमें आप देखेंगे गुजरात की तरफ ये बहुत बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। मकर संक्रांति में तो ऐसा है कि गुजरात में आप देखेंगे तो 2-2, 3-3 दिन लोगों की भीड़ आपको रोड में नहीं दिखेगी, सारे के सारे आपको अपनी छतों में दिखेंगे, गाजो बाजों के साथ, खान पीन के साथ, रिश्तेदारों के साथ। बहुत हर्ष और उल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जाता है मकर संक्रांति जो है। कुछ समय से सीरियलों में देखते हुए हमारे तरफ भी, अपने छत्तीसगढ़ में भी, राजनांदगांव में ये चलन जो है पैदा हो गया है। इसकी वजह से बिक्री भी बढ़ गई है इसमें और हमें तो खुशी होती है कि आज जो बड़े बुजुर्ग हो गए हैं उनको भी अपना बचपना याद आ जाता है जब वो अपने बच्चों के साथ पतंग उड़ाते हैं। इसमें बहुत से चेंजेस आए हैं। पहले सिर्फ कागज की पतंग चला करती थी, लेकिन कागज का फिर आगे रूप लिया प्लास्टिक ने, पॉलीथीन ने। फिर उसके बाद अभी नया आपको देखने को मिलेगा, पैराशूट कपड़े की पतंग आ गई है, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा चलन में है। हाँ, थोड़ा सा रेट में वो महंगा है, लेकिन फिर भी लोगों की पसंद है और आजकल लोग पसंद के सामने रकम नहीं देखते हैं। कितने से कितने तक पतंग है? हमारे पास आज की तारीख में 5 रुपए से चालू करके तकरीबन 1500 रुपए तक की कीमत की हमारे पास पतंग है। डिमांड रहता है? डिमांड रहती है। मकर संक्रांति में पतंग की काफी डिमांड रहती है। पहले हमारा राजनांदगांव पूरे इंडिया में इकलौता एक ऐसा शहर था जो सिर्फ 15 अगस्त में पतंग उड़ाई जाती थी। पूरे इंडिया में पतंग नहीं उड़ती थी बरसात की वजह से, लेकिन अपना एक राजनांदगांव ही ऐसा शहर था कि 15 अगस्त के समय में जोरों शोरों से पतंग उड़ाई जाती थी। अब वो माहौल शांत हो गया है, उसका रूप आज मकर संक्रांति ने ले लिया है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद गौस गोरी उर्फ राजा के नाम से मुझे जाना जाता है। हमारी फर्म ताज पतंग वाला, ताज गद्दे वाले के नाम से बहुत पुरानी फर्म है हमारी। हमारे दादा के समय से ये काम चला आ रहा है। तकरीबन बोल सकते हैं कि 100 साल से ऊपर हो चुके हैं ये काम को हमको करते हुए।